गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज मैं आपको चैप्टर 8 करवाने जा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है उसके बारे में बताना आपको। ट्रिग्नोमेट्री इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स होती हैं, उसकी साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए जो टॉपिक बना है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने एक ट्रायंगल ले ली, राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए कि ABC। ठीक है, इन विच एंगल B इज़ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का ले लिया। ठीक है, और एंगल A एंड C, ये दो इसके एक्यूट एंगल हो गए। ठीक है, एंगल A एंड C आर इट्स एक्यूट एंगल्स। ठीक है, जहाँ पे दो केस बनते हैं, हेयर 2 केस अराइजेस इफ वी कंसिडर एक्यूट एंगल C। अगर हम C एंगल लेते हैं देन इट्स बेस, तब बेस जो होगा जिसके ऊपर एंगल C बन रहा है, एडजेसेंट साइड जो है वो होगी BC, और परपेंडिकुलर इसके ओपोजिट जो होगी साइड उसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे AB। ठीक है, और AC हाइपार्टिन्यूस ये फिक्स है। ठीक है, 90 के सामने जो साइड होती है, याद रखना 90 के सामने जो साइड होती है उसको हाइपार्टिन्यूस कहते हैं। ठीक है, अगर हम एंगल A लेते हैं एक्यूट, सेकंड केस में एंगल A लेते हैं तो एंगल A के ओपोजिट साइड्स जो है BC है, तो J परपेंडिकुलर होगा और AB बेस होगा जिसके ऊपर एंगल A बन रहा है, हाइपार्टिन्यूस फिक्स होगा। ठीक है, नाउ अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बारे में बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशो बेटा 6 तरह की ट्रिग्नोमेट्री रेशो होती हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सीकंड थीटा, कोसिकंड थीटा। आप कहोगे भी थीटा क्या है बेटा? थीटा इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, हम जो एक्यूट एंगल इस ट्रायंगल में लिए थे ना दो, अभी उसकी जगह हम थीटा मान के चलते हैं। ठीक है, अब ये रेशो निकालते कैसे हैं ट्रायंगल के हिसाब से, वो देखो। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपार्टिन्यूस, याद रखना बेटा। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपार्टिन्यूस, वो एंगल के हिसाब से देखेंगे कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसी तरह कोसिकंड थीटा होता है हाइपार्टिन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। सीकंड थीटा होता है हाइपार्टिन्यूस ओवर बेस, एंड कॉट थीटा होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। समझ गए बेटा? अब इसको मैं ड्राइव करके बताऊंगा आपको। ये देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ गिवन एक्यूट एंगल। अब अगर एक्यूट एंगल हमें पता हो कौन सा है, जैसे ये ट्रायंगल ले ली मैंने, ट्रायंगल ABC बना ली, फिर से ये एंगल A है, B है, B राइट एंगल हो गया, ये C एंगल हो गया। ठीक है, हम C मान लेते हैं एक्यूट एंगल, तो इसका मतलब C के ओपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर काउंट होगा AB, एंड C जिसके ऊपर बन रहा है वो बेस काउंट होगा BC। हाइपार्टिन्यूस फिक्स है राइट एंगल के सामने AC। ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से अगर हम ट्रिग्नो रेशियो बनाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन C आ गया ना, C एंगल। ठीक है ना, तो इसका मतलब अब ये तो पता है हमें कि साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपार्टिन्यूस होता है। अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा? जो C के ओपोजिट होगा, AB, और हाइपार्टिन्यूस AC, यानी कि AB ओवर AC। इसी तरह से कॉस C निकालेंगे, बेस ओवर हाइपार्टिन्यूस। अब बेस कौन सा है? जिसके ऊपर C एंगल बन रहा है, BC ओवर AB। इसी तरह से टैन C परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा था AB और बेस BC। इसी तरह से कोसिकंड C वो होता है हाइपार्टिन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपार्टिन्यूस AC, परपेंडिकुलर हमारा आ गया AB। समझ गए ना? इसी तरह से सीकंड C हाइपार्टिन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपार्टिन्यूस अगेन AC, एंड परपेंडिकुलर जो है वो हमारा परपेंडिकुलर नहीं, हाइपार्टिन्यूस ओवर बेस आना, बेस आना बेटा। तो बेस हमारा हो गया BC। ठीक है, इसी तरह से कॉट C बेस ओवर परपेंडिकुलर, BC ओवर AB। ये मैंने सामने साइन के सामने कोसिकंड क्यों लिखा है? क्योंकि ये इसका ओपोजिट है। ये देखो,
साइन परपेंडिकुलर हाइपाटिन्यूज है, कोसिकेंड हाइपाटिन्यूज और परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। इस तरह कॉस का ऑपोजिट सीकेंड है, टैन का ऑपोजिट कॉट है। ठीक है, अब सेकंड केस, अब हम ट्रायंगल फिर ए बी सी बनाएंगे। ठीक है, राइट एंगल बी है, उसके सामने हाइपाटिन्यूज फिक्स है, लेकिन अब मैं टी रेशो बना रहा हूँ एंगल ई को मान के, एंगल ए को मान के। तो अगर ए एंगल लिया तो फिर इसके ओपोजिट परपेंडिकुलर होगा, बी सी होगा परपेंडिकुलर, और ए बी अब बेस बन जाएगा क्योंकि एंगल ए इसके ऊपर बन रहा है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली सारे फार्मूले बनेंगे। साइन ए फार्मूला वही है, परपेंडिकुलर और हाइपाटिन्यूज ही, लेकिन नाम बदल गया। अब परपेंडिकुलर का काम कर रहा है बी सी और हाइपाटिन्यूज ए सी। इसी तरह से कॉज ए बेस ओवर हाइपाटिन्यूज, अब बेस कौन सा हो गया, ए बी, और हाइपाटिन्यूज ए सी। इसी तरह से टैन परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बी सी हो गया और बेस ए बी हो गया। ठीक है, इसी तरह से कोसिकेंट ए हाइपाटिन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपाटिन्यूज तो फिक्स है ए सी, अब परपेंडिकुलर का काम किया बी सी ने। सीकेंट ए हाइपाटिन्यूज ओवर बेस, फिर ए सी ओवर बेस का काम किया ए बी ने। ठीक है ना, इसी तरह कॉट ए बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस जो है हमारा कौन सा है, बी सी, ओए बेस इधर कौन सा लिखिए, ए बी, सॉरी, बेस ए बी और परपेंडिकुलर बी सी, ए बी ओवर बी सी। इस तरह से बेटा हम टी रेशो बनाते हैं। इसको ध्यान से वीडियो को 2-4 बार देखोगे, आपको समझ लग जाएगी सारी। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सम करवाऊंगा 8.1 की। समझ लगी बेटा? ओके, थैंक यू।